स्वागत है आप सभी का अवंतगार्ड की इस नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सेमी ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से हम ग्रैन्यूल और पाउडर की चीज़ें कैसे आसानी से पाउचेस में भर पा रहे थे। और जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे बैंड सीलिंग मशीन, जहाँ पे हम पाउचेस को जो हमने भरे थे सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ उसको इसी तरीके से सील करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये पूरी मशीन क्या है, कैसी है और कैसे चलती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पहली चीज़ कि ये बैंड सीलर होता क्या है। जब आप कोई भी एफएमसीजी इंडस्ट्री के कोई भी प्रोडक्ट लेंगे, चाहे वो आपके ग्रैन्युल फॉर्म में हो, पाउडर फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो या पेस्ट फॉर्म में हो, अगर आप उसे किसी भी तरीके के पाउचेस, स्टैंड अप पाउचेस, पिलो पाउचेस, 3 साइड सील पाउचेस, सेंटर सील पाउचेस, इस तरीके की कोई भी पाउचेस में जब आप इसको फिल करते हैं अपने प्रोडक्ट को और उसे हमें सील करना है, एयर टाइट सील करना है या हमें इसे नाइट्रोजन फ्लशिंग के साथ सील करना है, उस समय पर आपको काम आती है ये बैंड सीलिंग मशीन। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस बैंड सीलिंग मशीन, जिसमें आप एक के बाद एक पाउचेस रखकर ऑटोमेटिकली अपने पाउचेस को जो है वो सील कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं बैंड सीलर की, तो उसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस और मल्टीपल वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। तो पहले जानते हैं कि हमारे पास किन 2 तरीके के बैंड सीलर्स हैं। पहला एक जो आता है वो आता है हॉरिजॉन्टल बैंड सीलर, जो मेरे बगल में यहाँ पे रखा हुआ है, ये है आपका हॉरिजॉन्टल बैंड सीलर। इसी के साथ आपको एक स्टैंड भी मिलता है, जिसमें आप अगर आगे जाके चाहें तो आप इसको वर्टिकल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि दूसरा हमारा जो बैंड सीलर है वो आता है वर्टिकल बैंड सीलर। 2 बैंड सीलर की बॉडीज आती है। आप ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला बैंड सीलर है आपका एमएस बॉडी का, एमएस बॉडी यानी कि माइल्ड स्टील। दूसरा जो वेरिएंट आता है वो आता है SS 304 ग्रेड का, SS यानी कि स्टेनलेस स्टील ग्रेड 304। और अगर हम इसमें अगर वजन की बात करूं तो वजन में हमारे पास ये डिफरेंट मॉडल्स में अवेलेबल है। तो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बैंड सीलर होते हैं वो सिर्फ अप टू 3 kg तक की पाउचेस के लिए होते हैं। अगर हमें 5 किलो के पाउचेस के लिए अगर हमें बैंड सीलर यूज करना है तो हमें वर्टिकल बैंड सीलर की ही आवश्यकता रहेगी। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो और 25 किलो, यहाँ पे अगर जब हम बैंड सीलर की बात कर रहे हैं तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल बैंड सीलर में ही आएगा। 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, ये जितने भी बैंड सीलर होते हैं ये आपके आएंगे सभी के सभी SS 304 ग्रेड में। तो आइए देखते हैं हम इस बैंड सीलर को यूज कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं आपका जो डिजिटल स्क्रीन है, यहाँ पे ये ग्रीन लाइट है। ग्रीन लाइट पे हम वो टेम्परेचर देखते हैं जो हमने हमारे पाउचेस के लिए सेट किया है। ऊपर वाली जो रेड लाइट है वो हमें इंडिकेट करती है कि करंट टेम्परेचर कितना है इसका। इस बटन के थ्रू हम हमारा टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं। इस बटन के थ्रू जहाँ पे डाउनवर्ड आपको एरो दिख रहा है वहाँ पे हम टेम्परेचर जो है वो हम कम कर सकते हैं। यानी कि अगर 120 डिग्री हमने रखा है तो 119, 118, 117 अगर हमें करना है तो हम ये डाउन एरो का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से जो ये अपवर्ड एरो जो है वहाँ पे हम 120 अगर हमने सेट किया है तो 121, 122 अगर हमें करना है तो हम ये एरो का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे इस बोर्ड पे आपको दिख रही है मल्टीपल स्विचेस। सबसे पहली जो स्विच है ये है आपकी इमरजेंसी स्टॉप की। ये इमरजेंसी स्टॉप की स्विच आपको तब काम आती है जब आपका मशीन, आपके जब पाउच कहीं पे भी अटक जाते हैं और आपको अगर इसे इमीडिएटली स्टॉप करना है तो आप सिर्फ ये बटन प्रेस कर सकते हैं और आप देख पा रहे हैं कि आपका बैंड सीलर जो है वो इमीडिएटली स्टॉप हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं आपकी ये स्विच पर। इमरजेंसी का स्विच हमने इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद ये है आपका पावर बटन, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा पावर बटन। ये पावर बटन स्टार्ट करते ही आपका कन्वेयर जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आता है ये कूलिंग फैन का बटन। ये ग्रीन बटन जो है ये आपके कूलिंग फैन का बटन है। उससे आपका जो एयर ब्लो करने का जो पार्ट है वो चालू हो जाएगा, जहाँ पे आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना है। और लास्ट में जो ये येलो स्विच है, ये येलो स्विच से आप अपना जो डिजिटल कंट्रोलर है जो टेम्परेचर सेट करने के लिए वो ऑन कर सकते हो। तो आपकी ये बटन के थ्रू जो है आपका हीटिंग प्लेट्स वो शुरू हो जाएगा हीट करना। करंटली यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 140 डिग्री टेम्परेचर रखा है हमने, प्रीसेट है ऑलरेडी हमारे पाउचेस के हिसाब से। और यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको टाइम बचाना है और अगर ये टेम्परेचर को जल्दी से इंक्रीज करना है तो सीलिंग करने से पहले ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये ग्रीन बटन जो है इसको हम ऑफ कर दें। इससे क्या होगा कि हमारी हीटिंग प्लेट जो है वो जल्दी टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाएगी और हम उसी के बाद यहाँ पे ये स्विच वापस ऑन करके हमारी सीलिंग जो है कंटिन्यू कर सकते हैं।
ये जो आप नॉब देख पा रहे हैं, ये नॉब से हम आपके कन्वेयर का जो स्पीड है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड हो गया और ये मिनिमम स्पीड हो गया। इस चीज़ में अगर हमने यहाँ पे 140 डिग्रीज रखा है टेम्परेचर, तो हमें इसको जो है वो करस्पॉन्डेंटली हमें इसका स्पीड जो है वो कंट्रोल्ड में रखना है। स्पीड अगर हम कंट्रोल में रखेंगे तो आपके पाउचेस जो है वो प्रॉपरली सील हो जाएंगे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और इसका जो स्पीड है वो भी हम नॉब का बढ़ा देते हैं, तो हाई चांसेस है कि आपका जो पाउचेस है वो अच्छी तरीके से सील ना हो। इसीलिए हमें कभी भी आपने जो टेम्परेचर सेट किया है उसी के साथ साथ उसके स्पीड के हिसाब से, आपके पाउचेस के हिसाब से आपको कन्वेयर की भी जो स्पीड है वो एडजस्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने 140 डिग्री टेम्परेचर जो है सेट कर लिया है और यहाँ पे हमें 140 डिग्री टेम्परेचर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए कूलिंग फैन जो है हम वो ऑन कर देंगे। तो आइए दिखाते हैं हम आपको कि ये इस बैंड सीलर के कितने इंटरनल कंपोनेंट्स हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। पहला जो आप ये देख रहे हैं ये एक्सटेंशन हमने इसके लिए दिया हुआ है ताकि आप जब पाउचेस को आप प्लेस करें तो आप उस पाउचेस को सही तरीके से एक सिंगल लाइन में प्लेस करें और आपकी जो सीलिंग है वो ऊपर नीचे या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। इसके सपोर्ट से आपके पाउचेस जो है वो इजीली हीटिंग प्लेट्स तरफ रोल होकर निकल जाएंगे। सेकेंड कंपोनेंट जो है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है ये आपकी कॉपर की हीटिंग प्लेट्स है। कॉपर की हीटिंग प्लेट्स वो काम करती है जहाँ पे हमने यहाँ पे ऊपर जैसे देखा कि पीएलसी में हमने किस तरीके से जो राइट टेम्परेचर सेट किया हमारे पाउचेस के हिसाब से, तो ये हीटिंग प्लेट जो है वो हीट होके आपके पाउच को सील करने के लिए मदद करती है। उसके बाद आता है ये आपका कूलिंग फैन। कूलिंग फैन में जो हीटिंग होने के बाद आपके जो पाउचेस आगे मूव हो रहे हैं तो उसको कूल करने के लिए हम यहाँ पे और इसके अंदर साथ साथ जो बैंड सीलर का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखने के लिए यहाँ पे आपके हमने लगाए हैं कूलिंग फैंस। उसके बाद जो है आपके पाउचेस फर्दर मूव होते हैं और मूव होके यहाँ पे ये जो आपके परफोरेशन बेल्ट है या रोलिंग बेल्ट है वहाँ पे उस तरफ सील करके आगे की तरफ निकल जाते हैं। इस सीलिंग के दौरान आपको पाउचेस पे प्रॉपर सील और साथ ही साथ जो हम जिगजैग लाइंस देखते हैं पाउचेस पे जिसको हम परफोरेशंस कहते हैं वो आपको इसी बेल्ट के थ्रू दिखाई देती है या इसी बेल्ट के थ्रू हम उस चीज़ को करते हैं। साथ ही साथ आपका आता है ये कन्वेयर बेल्ट जो आपके प्रोडक्ट को और आपके पाउचेस को इजीली आगे मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं इन पाउचेस को सील करके इस कंटिन्यूस बैंड सीलर के थ्रू। सबसे पहले हम इस पाउडर के पाउच को सील करते हैं। ये इस तरीके से हमने यहाँ पे रख दिया, ये गाइडर के थ्रू पास होके आपके कन्वेयर पे निकल जाएगा और सील होके ये इस तरीके से आपको पाउच मिल जाएगा। लीक प्रूफ, परफेक्ट प्रिसिशन के साथ सीलिंग इस कंटिन्यूस बैंड सीलर के साथ। आइए दूसरा पाउच करते हैं। अब हम इसमें चिप्स को सील करेंगे। पोहा सील करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों एक ही कम टाइम में आपने दोनों अलग अलग प्रोडक्ट्स जो है एक साथ सील कर दिए। प्रिसिशन और आपका प्रोडक्ट एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लोकल मार्केट में आपके नए स्टार्टअप को किक स्टार्ट करने के लिए। अब ये दाल है जो कि आपका ग्रैन्युल फॉर्म में है। के थ्रू हमने सभी पाउचेस को सील किया। तो आप अगर अपना बिजनेस किक स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी ब्रांड के पाउचेस को मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, एक प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो ये कंटिन्यूस बैंड सीलर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही वेरिएंट्स में हमारे पास अवेलेबल है उसका आप यूज जरूर कीजिए। होप आपको इस बैंड सीलर की सारी डिटेल्स, इसकी वर्किंग, इसके अंदर के कंपोनेंट्स, सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ आ गई हो। और अगर आपको कोई और भी डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं ये बैंड सीलर या इसके बारे में और कोई डिटेल्स जानना चाहते हैं या आपको पता करनी है इसकी प्राइस,
तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं 7088558870 पर, या फिर आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.avadgardindustries.co.in। आपको वहां पे सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, और ऐसी ही पैकेजिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड मशीन्स, उसकी जानकारी, उसके यूज केस और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।